हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम सेट थ्योरी का प्रैक्टिस लेकर के आ गए हैं। तो पिछले जो भी वीडियो हमारा था वह सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज प्रैक्टिस लेकर आ गया है, जो कि आप देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन इसलिए पहले लिख दिया ताकि वीडियो चलाते समय यदि मैं क्वेश्चन को लिखता तो यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो मैं यह नहीं चाहता हूँ कि इसे वीडियो काफ़ी बड़ा हो और इन्फॉर्मेशन गैदर बहुत कम हो। तो मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो गैदरिंग होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा आपके पास सूचना आना चाहिए और कम समय में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन को लिख करके लाया है और इसका मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में समझा दूंगा अच्छी तरह से। लेकिन पढ़ना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप सबसे पहले पुराने वीडियो को देखिए। क्या देखना है? पुराने वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है 11th क्लास और 12th क्लास का। तो आप जिस क्लास में है उस का प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ आप शुरू से देखिएगा। तो कॉन्सेप्ट जैसे ही आप सीख जाइएगा तो इस क्वेश्चन को आप धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन या कुछ नहीं है। ऐसे अगर इस वक्त आप देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और उबाऊ आएगा और आप वीडियो छोड़ करके भाग सकते हैं। ठीक है, इसलिए यदि आपको इन क्वेश्चनों से लड़ना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पक्का करना होगा और कॉन्सेप्ट को बरियार करना होगा। ठीक है, यदि हमारी इस ओपिनियन को मानते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बतलाता हूँ और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट उन्हें प्रोवाइड हो सके, अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, जो कि आपको ऐसे कंटेंट मिलना बड़ी मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का डॉट डॉट होता है। ठीक है, तो यह जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है इसको आप ध्यान में रखिए कि यह उप समुच्चय होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया होगा सबसेट होता है। वह कैसे होता है? क्योंकि बात हो रहा है नल सेट का। नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय जिसमें कोई मतलब उसमें एलिमेंट होता ही नहीं होता है, मतलब वो फाइव होता है। क्या होता है? फाइव होता है। तो अब जानते हैं कि प्रत्येक सेट में एक फाइव तो होता ही होता है। ठीक है, इसलिए उप समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय जो है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय हो जाता है। समझे बात कि नहीं? सुपर सेट होता है ये जो है ना, मान लिया जाए कि एक दो सेट है जिसमें एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है, तो हम बड़ा वाला सेट को क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए बराबर हमने दिया है, एक सेट लिखा है, एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, और एक हमने लिखा है कि बी बराबर एक लिख दिया, दो लिख दिया, तीन लिख दिया, चार लिख दिया, पाँच लिख दिया। तो आप बतलाइए कि इनमें से कौन सा सेट बड़ा है? तो कहिए कि बी वाला सेट जो है से बड़ा है, ए वाला सेट छोटा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसे ए सबसेट बी है? क्या हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी है? कहने का मतलब यह हुआ कि ए का पूरा एलिमेंट तो बी में मिल रहा है, ए का पूरा एलिमेंट बी में मिल रहा है, इसका मतलब बी बड़ा है। तो बी को क्या बोल देंगे हम? सुपर सेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम? सुपर सेट, जिसको बोलते हैं अधिसमुच्चय बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सबसेट और ये हो जाएगा सुपर सेट। सबसेट कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें विद्यमान ये चीज़ है। ठीक है बात के? तो यहाँ पूछा था आपको सबसेट, और रिक्त समुच्चय जो होता है उसमें कोई भी एलिमेंट पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, जैसे इसको अगर लिख सकते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फाइव बराबर जो लिख सकते हैं ये बिल्कुल इसमें क्या एलिमेंट एक भी है? नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं बिल्कुल ये नल सेट है ना, वाइड सेट है, बिल्कुल खाली है, रिक्त समुच्चय इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हम पावर सेट बनाते हैं। अगर ए बराबर आपको दे रखा हो, एक दे रखा हो, दो दे रखा हो,
ठीक है। और आपको कहता है कि इसका पावर सेट बनाइए। तो पावर सेट बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक फाई देना होगा, जो कि हमने अभी तुरंत बतलाया था कि जो फाई होता है प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। अभी हमने बता रहा था। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये जो है सब पावर सेट आपको बन करके तैयार हो जाता है। पावर सेट वाला फॉर्मूला होता है 2 के पावर n होता है। तो n कितना है, 2 है। तो 2 के पावर 2 करोगे तो कितना होगा, 4। तो आप देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रश्न था रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, नल सेट होता है। तो फाई जो है क्या है, सबसेट है कि नहीं है। फाई मतलब क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। फाई मतलब क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हो गया। तो फाई जो है से इस सेट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ए वाले सेट में मिल रहा है, मतलब फाई सबसेट आप ये बोल सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय जो है ना सबसेट होता है प्रत्येक समुच्चय का, ठीक है। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमने इस पेज पर वीडियो इसलिए बना रहा ताकि आपको साफ से दिखाई दे सके, ठीक है। रिक्त समुच्चय में पावर सेट की संख्या क्या होगी, रिक्त समुच्चय पावर सेट की संख्या क्या होगी। तो हमने क्या बतलाया है कि पावर सेट की जो फॉर्मूला होती है 2 के पावर n होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, पावर सेट की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 के पावर n होता है। तो यहाँ पे बोला है कि रिक्त समुच्चय में पावर सेट की संख्या कितना होगा। तो हमने अभी तुरंत चर्चा किया है रिक्त समुच्चय के बारे में। देखिए नल सेट के बारे में, तो नल सेट में क्या एलिमेंट होते हैं मित्र, देखिए फाइव बराबर हमने सिंबल दिया। इसमें क्या कोई भी एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब n बराबर क्या है, इसमें 0 है। तो अगर हम यहाँ पे n बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, 2 के पावर 0, किसी के पावर अगर 0 आ जाता है उसका वैल्यू 1 आता है। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन में क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन, रिक्त समुच्चय में प्रॉपर सेट की संख्या कितनी होगी। प्रश्न आता है रिक्त समुच्चय का, उसमें प्रॉपर सेट की संख्या कितनी होगी। प्रॉपर सेट के फॉर्मूला जो होता है 2 के पावर n-1 होता है, 2 के पावर n-1 होता है। इसलिए n-1 होता है क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए हमने क्या बताया था, पावर सेट देखिए बनाकर हमने बतलाया था, पावर सेट फाइव हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 2 फिर पूरा को ले लेते हैं। पावर सेट आपको बनाना है तो जो भी एलिमेंट दे रखा है उसमें फाइव जरूर डालिए। उसके बाद फिर एक एक एलिमेंट के अलग अलग बनिए, उसके बाद फिर जो बचा हुआ है उसका फिर बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो जो प्रॉपर सबसेट होता है, यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉपर ही बोला है ना। देखिए प्रॉपर सेट मतलब वास्तविक समुच्चय की संख्या कितनी होगी। तो वास्तविक समुच्चय जो होता है इसमें से अगर आप इसको हटा देते हैं, तो क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रॉपर सेट। तो 5 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, ठीक है। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसमें कितने एलिमेंट हुआ, 1 2 3 आया ना। अब फार्मूला आप बताते हैं कि प्रॉपर सेट का क्या होता है, 2 के पावर n-1। n कितना है, 1 1 2 है। तो 2 के पावर 2-1, 2 दूनी 4 में से गया, कितना बचेगा, 3 आ गया ना। प्रॉपर सेट में 1 2 3 एलिमेंट आ गया कि नहीं आ गया, हमने प्रूफ भी कर दिया। तो इसीलिए जो फार्मूला बना है प्रॉपर सेट की संख्या कितनी होगी, अगर आपको नंबर याद करना है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों, 2 के पावर n-1 हो जाएगा। प्रॉपर सेट पूछता है तो 2 के पावर n-1। अगर मान लिया जाए कि पावर सेट पूछता है तो 2 के पावर क्या होगा, n हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपसे पूछता है कि नन वॉइड सेट की फॉर्मूला कितना होगा, नन वॉइड सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछता है तो वो भी होता है 2 के पावर n-1 होता है, ठीक है। और रिक्त समुच्चय का, तो यहाँ पे देखिए रिक्त समुच्चय प्रॉपर सेट की संख्या पूछा है, तो रिक्त समुच्चय में तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है। तो 2 के पावर 0 कीजिए, 2 के पावर 0-1, 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 1 में से ये कितना हो जाएगा, 0 ऑप्शन है कहीं पे है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि ए एवं बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है,
तो ए एवं बी कहलाता है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है। कहने का मतलब ए और बी में कोई मतलब संबंध ही नहीं है, क्योंकि 5 के मतलब क्या हुआ, मिल ही नहीं रहा है इंटरसेक्शन। कहने का मतलब ये जो सेट बनेगा ए अलगे बनेगा और बी अलगे बनेगा। ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। इसी को बोलते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, जिसमें इंटरसेक्शन 5 आता है। तो डिसजॉइंट सेट क्या है, देखिए असंयुक्त समुच्चय। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा, यदि ए एवं बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, 5 है। ठीक है बात के, तो ए और बी कहलाते हैं क्या, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सत्य है। प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो 5 बराबर 0, इसमें तो एक एलिमेंट दे रखा है और हमने बतलाया है कि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसमें भी एक एलिमेंट दे रखा है, तो एक एलिमेंट दे रखा है तो इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे, इसको भी सिंगलटन सेट बोलेंगे। इसमें भी एक एलिमेंट हो जाएगा तो सिंगलटन सेट बोलेंगे, तो इसमें नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो कहेगा कि वास्तव में क्या उत्तर होगा सर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 बराबर, आप अगर ऐसे करके लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, जिसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। नल नल मन क्या हुआ, पूर्ण रूप से खाली, जिसको वाइड सेट भी बोल सकते हैं, जिसको आप इम्पेटी ही बोल सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर जो क्वेश्चन, नहीं 5 नंबर हो गया ना। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए सबसेट बी है तब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो सकता है। तो ए सबसेट बी कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो सुपर सेट हुआ और ये सबसेट हुआ। कहने का मतलब बी जो है ना बड़ा सेट है और ये क्या है, छोटा सेट है। तो अगर बी बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, कहने का मतलब बी कैसे होगा, इतना बड़ा हो गया। और बी में ए सबसेट बी कहने का मतलब क्या है, ए जो है से बी में ही है, ए जो क्या है बी में है, तो बड़ा वाला सेट बी है और ये ए है, और ये इंटरसेक्शन बी बोला है। तो प्रश्न किया है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। तो डी मॉर्गन फॉर्मूला एक हम बतलाए थे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी के होल डैश, ए यूनियन बी के होल डैश होता है। तो अब आप बतलाइए कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी के होल डैश। तो ए यूनियन बी में कौन आएगा, ए यूनियन बी में तो ये पूरा आ जाएगा ना, मतलब बी वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी कहने का मतलब पूरा है, तो पूरा को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा जब अगर मान लिया जाए कि इसे घेरा हुआ है, इसको तो हम बी बोलते हैं ना। तो ए यूनियन बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी, और ऊपर डैश लिखा हुआ है तो बी डैश हो जाएगा। ऑप्शन अगर बी डैश कहीं पर है तो वही राइट होगा। बी डैश कहाँ पे, यहाँ पे, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से। निम्न में से कौन सा एक रिक्त समुच्चय होगा, निम्न में से कौन सा एक रिक्त समुच्चय होगा। तो ये तो सिंगलटन सेट हो गया, इसमें भी देख रहे हैं कि दो को हो गया, इसमें भी एक हो गया अंदर। ये जो मंझला कोष्ठ दे रखा है, इसके अंदर अगर कोई भी अगर मान लिया जाए कि आप कोष्ठ में दे दिए हैं तो आपको एलिमेंट में गिनती हो जाती है। जैसे इसमें देखिए 2 को दे रखा है, इसमें 1 को दे रखा है, तो आप तो बतलाइए कि यह तो रिक्त समुच्चय तो है नहीं, क्योंकि रिक्त में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। इसमें देखिए x दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो कहिएगा कि इसे देखता हूँ जांच करके, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 इधर जाएगा तो फिर इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, √(-1) होगा, और √(-1) के वैल्यू y हो जाएगा। y को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और यहाँ बोला है कि इसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो रियल नंबर है और आ रहा है उत्तर इमेजिनरी नंबर, मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो यही इसी को बोलेंगे क्या, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन। माना ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तब ए के उन समुच्चयों की संख्या जिसमें केवल 2 ही अवयव होना चाहिए। ठीक है ना, उन समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 ही अवयव हो। तो जैसे इसको आप लिख सकते हैं, ऐसा बन रहा होगा 1 2 1 3
1 4, इस तरह से एलिमेंट बन रहा होगा। मतलब जिसमें 2 ही अवयव होना चाहिए, सब में 2-2 अवयव होना चाहिए। तो कहने का मतलब इतना बनाने में, गिनती करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आप कम्बाइनेशन से बना दीजिए। सेलेक्ट करना ही है, 2-2 का आता है, सेलेक्ट करने के लिए कम्बाइनेशन आता है। तो इसको तोड़िएगा तो 10 गुने 9/2, 2 5 10। जब आपको परमुटेशन कम्बाइनेशन अगर हम आपको पढ़ाएंगे 9 5 45, तो आपको यह बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर। यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है से सत्य होगा। तो ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय, ए जो है से बी का उपसमुच्चय, यहाँ पे बता देते हैं। ए बी का उपसमुच्चय, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय, तो यह सबसेट है, मतलब ये क्या है, सुपर सेट हो गया। सोचिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट पूछा है, तो ए सबसेट बी है और इसका आप कंप्लीमेंट पूछा है। ए सबसेट बी का अगर आप कंप्लीमेंट करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, बी सबसेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कंप्लीमेंट में करते हैं तो बी सबसेट ए कहाँ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी सबसेट कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट। ठीक है, बी कंप्लीमेंट सबसेट ए कंप्लीमेंट हो जाए। समुच्चय ए बराबर कितना है, 1 2 3 के सभी संभव उपसमुच्चय पूछ रहा है। उपसमुच्चय कितना होगा, तो उपसमुच्चय का फॉर्मूला भी 2 के पावर n होता है, पावर सेट का फॉर्मूला भी 2 के पावर n होता है, प्रॉपर सेट के फॉर्मूला 2 के पावर n-1 होता है, नन वॉइड सेट के फॉर्मूला भी 2 के पावर n-1 होता है, या 9 या फिर हाँ इतना फॉर्मूला क्या होता है 2। तो अब देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट है इस कोष्ठक के अंदर, ये महिला कोष्ठक के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट यहाँ रहा और एक एलिमेंट ई रहा। ठीक है ना, क्योंकि कोष्ठ के अंदर यह दे रखा है तो इसको हम एक ही एलिमेंट मानेंगे और इसको एक एलिमेंट 1 1 2 मानेंगे। ऐसा नहीं करना कि एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चूँकि यह अंदर बना करके लिखा हुआ है इसलिए 1 हो जाएगा ये और 1 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है, जो कि बिल्कुल मज़ेदार है। हमने कल जो बतलाया था वह 3 गो वाला बतलाया था। ठीक है, और आज 2 गो वाला है प्रश्न। सारा मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब देखिए, एक सर्वेक्षण के अनुसार 74% भारतीय सेब पसंद करते हैं, जबकि 68% भारतीय नारंगी पसंद करते हैं। तो कितने प्रतिशत भारतीय सेब और नारंगी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 गोला बना लिए। ठीक है, क्या किया हमने, 2 गोला बना लिए। अब इसमें इस गोला में सेब पसंद करने वाले मतलब एप्पल पसंद करने वाले कितने हैं, 74% है। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन बनाना है और अगर मान लिया जाए कि अगर इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, ऐसा प्रश्न में नहीं कहा गया है कि दोनों पसंद इतना प्रतिशत करते हैं, तो ऐसा अगर नहीं दिया गया है तो आप उसको मान लीजिए। तो हमने एक्स क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, अब पूछा है कि 74% भारतीय सेव पसंद करते हैं, 74% क्या करते हैं, सेव। तो क्या हो जाएगा, इस 74% ये पूरा का हुआ ना, एप्पल वाला क्या हुआ 74%, जिसे हमने एक्स तो यह इंटरसेक्शन वाला मान लिया है। तो इस गोला में जो बचा कितना बचेगा, 74 - x। ठीक है, अब इस गोला की मैं अगर बात करूं तो बतला रहा है कि जबकि 68% भारतीय नारंगी पसंद करते हैं, 68% क्या पसंद करते हैं, नारंगी। ठीक है, मान लिया जाए कि इसे ऑरेंज है, 68% पसंद करते हैं। तो 68 तो हुआ, ये पूरा गोला का ना हुआ, लेकिन हमें तो ये जो खाली है इसका कितना होगा, तो एक हमने ई माना है, तो ये खाली है तो इसको हटाएंगे तब तो खाली वाला आएगा। टोटल कितना है, 68। तो 68 में से अगर हम -x करते हैं तो ये खाली वाला आ जाएगा। अब जो बात है कि पूरा जो है, जो ये पूरा लिखा गया है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, तो ये हो जाए जो है सब पूरा 100% है। ठीक है, तो अगर हम इस सब को जोड़ करके 100% के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो 74 - x प्लस फिर x प्लस 68 - x बराबर 100%। ठीक है, अब देखिए
एक से x कितना हो गया, ख़त्म हो जाएगा। अब 68 और 74 कितना हुआ, 8 4 12, 6 7 7 6 13 1 14, माइनस x बराबर कितना हो गया, 100%। तो x को हम इधर भेजते हैं और 100 को इधर भेजते हैं, तो 142 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 42%। तो मतलब 42% आ गया x का वैल्यू। प्रश्न क्या करता है, कितने प्रतिशत भारतीय सेब एवं नारंगी दोनों पसंद करते हैं। तो दोनों पसंद करने वाला को तो हमने x माना था, तो फिर x का वैल्यू कितना है, 42%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 42%। ठीक है, तो आज का इतना ही वीडियो रहेगा और इसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट भी बतलाया है क्वेश्चन के साथ। तो हो सकता है एक और प्रैक्टिस मैं दूं और उसके बाद फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा तक पहुंचे और अच्छे क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त कर सकें। ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपको दोस्त भी, अपना दोस्त जो है उसको बताइए, वो भी सीखेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन मैं बतला दूंगा, एक क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा। ठीक है, इसलिए इसको काफ़ी दूर तक पहुंचाइए और इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास चला जाए और इसका आप लाभ उठाएं। और यदि अच्छा वीडियो लगता है तो आप लाइक कीजिए और यदि मान लिया जाए कि ख़राब लगता है तो फिर डिसलाइक कर सकते हैं। आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।